सनातनी आए हैं। चलें इनसे डिबेट करते हैं। जी, सनातनी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ, बोलें। बोलें क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैंने वीडियो देखी है आपकी, मतलब रिसेंट ही देखना स्टार्ट किया 1 महीने से। मतलब ओके। आप ज़्यादा ही विरोध करते हैं सनातन धर्म का, ये मैंने बस पाया है। नहीं, सनातन धर्म का तो हमने आज तक विरोध ही नहीं किया। आप इसका मतलब ध्यान से देखे नहीं हैं। अरे मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, ब्राह्मण धर्म कहोगे, आप वही कहोगे। हाँ, अब सही मुद्दे पर आप ब्राह्मण हैं? मैं कोई जात-वात में नहीं मानता। मैं पूछ रहा हूँ आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरी मतलब मेरा नाम है कुलदीप कुमार, तो कुमार जाति कहते हैं लोग, कुमार। कुम्हार जाति आप बोल रहे हैं? हाँ, कुम्हार। अच्छा, तो कुम्हार आपको थोड़ी ना क्या आएँगे दिक्कत अगर है? लेना भी हो। आप ओबीसी हैं ना? नहीं, जनरल में ही गिना जाऊँगा, अगर जनरल ओबीसी एससी-एसटी होगा तो। नहीं जनरल समझा नहीं, कुम्हार जाति तो ओबीसी में अरे आती मेरा है। ना थोड़ा अलग वाला कुमार है, पापा कहते हैं जैसे कि हम वो वाले कुमार नहीं है, कुछ पंडित वाले कुमार है, मेरे पापा के नाम के आगे पंडित लगता है, लेकिन हम असली पंडित भी नहीं है। मेरे आगे कुमार लगता है, मेरे भैया के आगे भी कुमार लगता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरा कैटेगरी जनरल में ही आएगा, मेरा कोई ओबीसी सर्टिफिकेट ये सब नहीं है, पेपर भी मैंने जनरल कैटेगरी से ही दिया। तो वो तो कोई भी ओबीसी या एससी-एसटी कोई भी जनरल में दे सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप कुम्हार हैं, आप एज़ ए कैटेगरी आप जनरल फ़ॉर्म भरते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1990-92 तक सब लोग वैसे ही जनरल ही भरते थे, लेकिन वो आते ओबीसी में हैं। चलें आप बताएँ आपको क्या क्या दिक्कत है? क्या सन आपको क्या लगता है, क्या चीज़ सनातन धर्म में या क्या विरोध हो रहा है? क्या आपको खराब लगता मैं है, ये बताइए? मेरा ये है कि आप ना विरोध करते-करते मैं भी विरोध करता हूँ, जाति का हो गया, जो हुँ, शोषण हुँ, होता है उसका हुँ। विरोध हो गया, किसी का वर्चस्व हो गया, ब्राह्मणों का अच्छा किसी का भी वर्चस्व हो गया। कौन-सा विरोध आपको खराब लगता है? कौन-सा मैं विरोध कहता हूँ आपको आप विरोध खराब लगता है? करते-करते ना अच्छाई का भी विरोध कर जाते हैं, ये मेरे को सबसे खराब को लगता है। मतलब हाँ, अच्छा बताइए कौन-सी अच्छाई है जिसका विरोध कर दिया गया है? बताइए। मैंने मतलब अच्छाई बहुत वीडियो बताइए। देखी है आपकी भगवत गीता के ऊपर देखी है, भगवत गीता को पूरी दुनिया मानती है, हुँ, आप हुँ, उसको भी पता नहीं हुँ, किसका हुँ। कॉपी उसका कॉपी चलिए अच्छाई बताइए, भगवत गीता की खराब अच्छाई वीडियो बताइए बनाए तभी हैं, तो नहीं उसको खराब तो वीडियो क्या होता है? भई खराब वीडियो क्या होता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कोई चीज़ अच्छी है जिसका विरोध कर दिया गया है, तो ये आपका ज़िम्मेवारी है ना कि आप उसकी अच्छाई बता दीजिए एक बार पब्लिक के सामने कि आपका क्या उसमें अच्छाई है, वो अभी खोल के दिखाया जाएगा। बताइए क्या अच्छाई है उसमें? भगवत गीता के ऊपर। हाँ, क्या उसमें आपको अच्छाई लग गई और जो कि आपको उस बुरा लग रहा है कि भई उस वो बता दिया गया है? उसमें हुँ, बोलिए। अच्छाई है, मतलब उसमें भगवान ने बताया है कि श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे हुँ, धर्म युद्ध में क्या करना हुँ, ठीक हुँ। है, क्या करना ठीक नहीं है। अर्जुन जो उसमें था, मतलब क्या कहते हैं कि वो मारे ना मारे अपने, मतलब लड़े ना लड़े, तो उसके बारे में बताया गया। बहुत कर्म योग बताया गया है, ज्ञान मार्ग बताया गया है, भक्ति मार्ग बताया गया है, क्या खाना क्या पीना सब कुछ बताया, मतलब जीवन कैसे जीना चाहिए। उसमें कुछ गलत थोड़ी ना अच्छा बताया गया है। बताया गया है? अच्छा गलत नहीं बताया हाँ, गया है उसमें? मतलब आपको नहीं, लगता है कि उसमें कुछ भी उसमें तो गलत नहीं जाति का बताया भी गया है? विरोध किया गया है। अच्छा हुँ। जाति का विरोध कहाँ पे किया गया है? बताइए तो ज़रा नंबर बताइए तो कौन से श्लोक नंबर में मतलब जाति आप का विरोध मतलब किया गया है? अर्जुन कहता है कि अर्जुन वर्ण संकर ये सब कहता है, मेरे मेरे को पता है इन सब के बारे में, कि मतलब वो हुँ, उस समय मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि ये सब जाति प्रथा ये सब नहीं थी, ये तो बहुत समय से चली आ रही है, ये कोई नई थोड़ी हुँ, ना है। हुँ। लेकिन श्री अच्छा, कृष्ण जो है इसको डिनाई करते हैं आगे जा करके। डिनाई करते हैं कहाँ पे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ पे डिनाई करते हैं? अरे वो तो आत्मा के बारे में बात कर रहे, तो वहाँ तो जाति का कोई लेना ही देना नहीं है ना, आत्मा तो अजात होती है। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जो गीता है उसमें कहाँ पे कौन-सी बात अच्छी दी गई है और गीता में कहाँ पे वो विरोध कर रहे हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ। जाति का कहाँ विरोध कर रहे हैं कृष्ण? वही मैं पूछ रहा हूँ। आपने अभी आप कहा ना कि पढ़ेंगे तो गीता में कुछ अच्छी नहीं मैं पढ़ा हूँ ना, मैं तो यहाँ खोल के किताब बैठा हुआ हूँ। आप जैसे आप कहेंगे अच्छी मैं चीज़ नहीं श्लोक दिखा पढ़ते ना, आप दूँगा। बस अपना चश्मा लगा के पढ़ते अच्छा हैं। गीता अच्छी में चीज़ कितना आपने कभी श्लोक एक है? बार भी नहीं बताई है, मेरे को बस पता है बस। अब मैं अभी सारी अच्छी आप चीज़ बस बता दूँगा प्रोपेगेंडा गीता की। फैलाते हैं। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप जो यहाँ पे बात इतनी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आप उसमें कुछ खराब चीज़ दिखा देते हैं, तो अब मैं आ रहा हूँ कि आपके पास इतना मौका है, इतने सारे लोग देख रहे हैं अभी आपको। आप एक भी अभी तक दिखा पाएँ हैं कि क्या गीता में अच्छाई है? एक श्लोक आप बता पाएँ अभी तक कि क्या उसमें अच्छाई है? अभी आपने इतने सारे क्लेम किए, मैंने जैसे सबूत माँगा था आप इधर-उधर बात बदलने लगे।
अभी आपने कहा कि उसमें जाति का विरोध है, मैंने कहा कि जाति वाला श्लोक दिखाइए, तो आप क्या गाना गा दिए हैं कि भई अब उसमें आत्मा की बात कर रहे हैं, तो जाति कहाँ से होगी? अपनी ही बात कह रहे हैं, अपनी ही बात काट रहे हैं। आपको ये तक नहीं पता है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपके गीता क्या कहती है। आपने गीता नहीं पढ़ा है, तो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप हाँ, जो है मैंने नहीं पढ़ा है, मैं कौन-सा कह रहा हूँ, मैंने नहीं पूरा पढ़ा है, अभी मेरे पास टाइम ही हाँ, नहीं है देखिए पढ़ने सुन का। लीजिए, सुनिए साथियों, ये जो हैं ये ज्ञान देने पहुँच गए थे ये। ये जो हैं ज्ञान देने पहुँच गए थे, इन्होंने गीता खुद नहीं पढ़ा है। इन्होंने गीता खुद नहीं पढ़ा है, ज्ञान देने पहुँच गए थे। इतने-इतने धुरंधर अभी मैं ज्ञानी लोग हैं। स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी पढ़ाई चल अरे रही तो है। स्टूडेंट हूँ, तो क्यों झूठ-मूठ का यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं? कि कौन-सी क्लास में पढ़ा रहे हैं झूठ-मूठ का बताइए क्या, तो? मैंने क्या बोला? कौन-सा क्लास गीता में में पढ़ा तो रहे हैं? खराब लिखा है। कौन तो क्यों आप बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? क्या 12th में पढ़ रहा प्रोपेगेंडा हूँ। है इसमें? 12th में पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा है आपका? ये आपका प्रोपेगेंडा है? आप 12th में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ जानकारी नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने पहुँच गए कि आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अगर आप पे थोड़ी-सी भी अकल होती, थोड़ी-सी पढ़ाई की होती, गीता की पढ़ाई की होती या दिखाए होते, एक श्लोक 2-4 अच्छे खोज के लाए होते हैं कि भैया ये अच्छाई है, ये भी कभी दिखा दिया कीजिए, तो हम दिखाते। क्यों नहीं दिखाया आपने? आपको तो ज्ञान है नहीं। आपका देखिए कृष्ण क्या कह रहा है इसमें, मैं दिखा देता हूँ पब्लिक को यहाँ पे अभी। कृष्ण जो है चैप्टर 18 कौन-सी गीता से अठा कह रहे हो? 18 कौन-सी गीता से देखना है? बताओ ना मुझे, कौन-सी गीता से देखना है? नहीं, आपने कौन-सी खोली है? एक जो सबसे नहीं, ज़्यादा कौन-सी फेमस गीता हो है? रखी है बताओ, मार्केट में, कौन-सी फ़ेमस है? बताओ, कौन-सी फ़ेमस है? बताओ, वैसे दिखाएँगे। गीता प्रेस से ही लेना। गीता प्रेस से लेना ना, तो उसी से दिखा रहा हूँ। हुँ। खोल लो अपना गीता प्रेस ही खोल के देख लो। जो सबसे नहीं, आपकी अभी मेरे फ़ेमस पास किताब नहीं होगी है, उसी तो से नहीं खोल खोला। नहीं देखिए इनके पास है भी नहीं, ज्ञान भी दे रहे हैं कि उसी से दिखाना, मैं उसी से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से पहले। या उसी से ही नहीं, आप किसी से भी खोल के देखोगे आपको वही मिलेगा। कि कृष्ण जो है जब जब वो गीता का उपदेश समाप्त कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा-अच्छा बता दिया कि मैंने 4 वर्णों को बना दिया है और 4 वर्ण जो हैं, चारों का काम बता दिया है। अब आप ये बताएँगे कि आप 4 वर्ण में से कौन-से वर्ण में आते हैं? एक बार सनातनी बता दीजिए तो सब लोगों को। आप इन चारों वर्ण में से कौन-से वर्ण में आते हैं? अभी तो स्टूडेंट हूँ मैं। तो स्टूडेंट हूँ तो बता दीजिए ना आप वर्ण तो पहले से डिसाइड होगा ना क्योंकि वो तो गुण और स्वभाव से डिसाइड कर रखा है। कृष्ण ने तो कह दिया है कि मैंने 4 वर्ण बना दिए हैं और चारों जो है अपने-अपने गुण और स्वभाव के अनुसार वो काम करेंगे। तो आप ये बताइए कि अगर जब उन्होंने वर्ण में 4 ही वर्ण डिसाइड करना, अ, मैं अरे कह मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। कृष्ण ने जो 4 वर्ण बना दिए हैं उसमें से आप कौन से वर्ण वाले हैं? बताइए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वर्ण में ही डिसाइड करना है तो मैं शूद्र में ही लाइक करूँगा। अच्छा शूद्र में है। देखिए साथियों ये शूद्र में है, तो कृष्ण इनके लिए जो है शूद्र का काम देखिए क्या देख रखे हैं। चैप्टर 18 44 श्लोक। इसमें ये वैश्य का ऊपर बताए हैं और यहाँ पे लिखे हैं नीचे सदा तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। यहाँ लिख रहे हैं सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो भाई सनातनी ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, कौन-कौन से हैं? एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उन तीनों वर्णों की सेवा करना ये आपका स्वाभाविक कर्म बताया है कृष्ण ने। अब आप अपना स्वभाव क्यों बदल रहे हैं? भाई कृष्ण ने बड़ी मेहनत से वर्ण बनाया। बड़ी मेहनत से वर्ण बनाया। बोला कि मैं भाई वर्ण बना दे रहा हूँ और उसी वर्ण के अनुसार तुम लोग अपना काम करना। अब आप बताइए आपका जो स्वाभाविक कर्म है वो है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। यानी कि आप जो वैश्य है उसका जाकर सेवा करेंगे, ब्राह्मण का सेवा करेंगे, क्षत्रिय का सेवा करेंगे, आप जाके पढ़ाई कर रहे हैं। भाई पढ़ाई का अधिकार नहीं है शूद्र को। आपने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा नहीं है लगता है ध्यान से। किसी भी शूद्र को पढ़ाई का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में साफ-साफ जो है शूद्र का तो उपनयन तक करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे मनुस्मृति नहीं कृष्ण भी मानता मैं। तो नहीं मानते तो अपने कृष्ण की बात मानिए ना, ये भी तो कह रहा है कृष्ण आपका देखिए ना क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि सब तो वर्णों पढ़ने की को थोड़ी ना सेवा मना करना करता है कोई शूद्र भी। का। अरे तो कहाँ लिखा है पढ़ने की बात? पूरा एक गीता का आपको एक मना श्लोक भी तो दिखा नहीं दो किया ना, जहाँ आप अपने आप कृष्ण से। अरे तो मना किया है ना, बोल तो रहा है मना किया है यहाँ पे, लिख तो दिया यहाँ पे कि स्वाभाविक कर्म है, ये क्या लिख रहा है? स्वाभाविक कर्म है तीनों वर्णों की सेवा करना। पढ़ने का काम भी दिखा देता हूँ ना, पढ़ने का काम किसको दिया है वो भी दिखा देता हूँ। आप रो क्यों रहे हो? रो मत, इतना अरे, जल्दी आप मत किस रो। वर्ण में आएँगे? आप अपना बताइए पहले। बता रहा हूँ ना किस वर्ण में आऊँगा, हम लोग इस वर्ण व्यवस्था को लात नहीं मार बताओगे, देते हैं। पूरा एपिसोड खत्म अब हो जाएगा बता तो तब नहीं रहा हूँ। बताओगे तुम किस वर्ण में आओगे अरे आओगे लगा। अ लगाने की बात नहीं है, इतना रो मत यहाँ पे, अभी आपकी पूरी पोल खुल जाएगी, ए टू ज़ेड खुल जाएगी। माइक क्यों हम बंद लोग कर।
हटा देते हैं ना, स्क्रीन से हटा देते हैं ना, जो ज़्यादा चिल-पिल करता है बीच में उसको स्क्रीन से हटा देता हूँ मैं। जब मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ी तमीज़ से रहनी पड़ती है, नहीं रहोगे तो हटा दूँगा मैं। देखें, ये बंदा जो है ये पूछ रहा है आप किस वर्ण से आते हो? तो मैं फिर से बताता हूँ ऐसी वर्ण व्यवस्था को हम लोग लात मार देते हैं, थूक देते हैं उसके ऊपर। हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था। अब ये कृष्ण जो है, इसके अनुसार ये बंदा बता रहा था कि ये शूद्र वर्ण में आता है और कृष्ण यहाँ पे साफ-साफ कह रहे हैं कि भई देखो, ये जो है ब्राह्मण जो है उसको इन्होंने अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? तो ध्यान से देख लीजिए। पढ़ने का अधिकार शूद्र को नहीं है। ये पूरा गीता भी जो है ये आप पढ़ लेंगे, कहीं पे भी शूद्र को पढ़ने की बात नहीं है। ब्राह्मण का अधिकार 42 श्लोक में लिखा है, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र देखिए पढ़ने की बात आ रही है, क्या-क्या? वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना। पढ़ाई-लिखाई की जो बात है वो ब्राह्मण के लिए कृष्ण ने लिख रखा है, स्पेशली कह दिया है कि भाई देखो ब्राह्मण तुम जो है वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करोगे, परमात्मा के तत्व का तुम अनुभव करोगे, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ये कृष्ण ने कह रखा है, अध्ययन अध्यापन का काम ब्राह्मण को दे रखा है। इसके बाद से जो है क्षत्रिय जो है, इनको भी इन्होंने कह दिया है कि इसका स्वाभाविक क्रम जो है शूरवीरता, चतुरता, युद्ध से न भागना, ये सब है। पढ़ने-लिखने की बात जो है इसमें भी नहीं आ रही है, ना क्षत्रिय में आ रही है और वैश्य में भी आप देखें नहीं आ रही है, बस आ रहा है क्रय-विक्रय, गोपालन। पढ़ने-पढ़ाने का काम जो है वो सिर्फ़ किसको कहा है? ब्राह्मण को कहा है। बाकी क्षत्रियों को लड़ने की बात है, वैश्यों को जो अपना क्रय-विक्रय, गोपालन और खेती की बात है। शूद्र ये बता रहे थे कि ये शूद्र है और इनका स्वाभाविक कर्म क्या है? सेवा करना ऊपर के 3 वर्णों की और इस बंदे में इतनी गट्स नहीं है, 12th क्लास का लड़का है ये बंदा। बच्चा है अभी, अबोध बालक है। हाँ जी, बताएँ अब इसमें। इसमें पढ़ने का जो काम है, वो तो कृष्ण तो बता रहा है कि सिर्फ़ ब्राह्मण पढ़ेगा, शूद्र के लिए तो कहीं लिखा ही नहीं। अब बता दो एक जगह जहाँ उसने कहा है कि शूद्र को पढ़ने का काम, बताओ मुझे। अरे अपने मैं 2 मिनट अपने बोल लूँ? बिल्कुल बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। पहले ये बताओ कि कहाँ पे लिखा है कृष्ण ने शूद्र का काम क्या डिसाइड किया है? पहले ये बताओ कृष्ण ने, फिर मैं मैं बोलने दूँगा मैं। उसको अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ ना, मेरे को डिफाइन न करने डि दो। मैं डिफाइन क्यों करने दूँगा? मैं यहाँ पे इतने जब डिफाइन करके किताब लिख-लिख के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं तुमसे डिफाइन थोड़े सुनूँगा। यहाँ पे ये बताओ किस श्लोक में कृष्ण ने कहा है? जस्टिफिकेशन एक 12वीं क्लास के बच्चे से हम लोग थोड़े सुनेंगे। ये बताओ कि कृष्ण ने किस श्लोक में क्या कहा है, वो श्लोक खोल के दिखा दिया जाएगा, पब्लिक भी देखेगी या सब लोग देख लेंगे। इतना जब फर्जी का जो है अभी कह रहे हो कि यहाँ पे कहाँ लिखा है, भई उसने तो कृष्ण ने लिखा है ब्राह्मण के लिए पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन। शूद्र के लिए क्यों नहीं लिखा है? शूद्र के लिए तो लिख रहा है कि सेवा करना, तीनों वर्णों की। तो अगर शूद्र हो और तीनों वर्ण की अगर सेवा नहीं कर रहे हो, तो गीता का तो तुम खुद ही नहीं मान रहे। जब गीता को खुद ही नहीं मान रहे हो, तो ज्ञान किसको देने आए हो यहाँ पे? किसको ज्ञान देने आए हो? जब अपने गीता को ही खुद नहीं मान रहे हो, गीता ही खुद नहीं पढ़े हो चले आए हो यहाँ पे ज्ञान देने के लिए, हैं जी? अब बताओ मुझे कहाँ शूद्र को पढ़ने का अधिकार है? शूद्र हो ना, बताओ तो बोलूँ? शूद्र को क्या अधिकार दिया है? तब मैं कब कह रहा हूँ, मना कर रहा हूँ क्या? मत बोलो, बोलो। जो 2 बताओ। साल का बच्चा होगा वो किस वर्ण में आएगा? पहले बस ये बता दो। तुम बता दो मुझे, किस वर्ण में आएगा? बताओ मुझे। मैं देखो मेरी एक बात हुँ, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने हुँ, कहा हुँ। मैं ये जाति-वाति में नहीं मानता। जाति में मैं ये भी अरे, काउंट। अरे, अरे भाई साहब आपके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बताओ गीता में कहाँ लिखा है? गीता मानते अरे हो ना? मेरी गीता बात में 2 बताओ कहाँ मिनट एक लिखा बार है? ध्यान से नहीं सुन। सुनना है ना मुझे? पहले ये बताओ गीता में कितने श्लोक हैं? आपसे व्याख्या थोड़े सुननी है। आपने गीता को जब उठा के रख दिया है कि गीता मानते हो, गीता में सब चीज़ दिया है। आप प्रोपेगेंडा बता रहे थे ना कि सही चीज़ को गलत बताते हैं। तो गीता के हवाले देकर बताओ मुझे। मेरी बात ही नहीं सुनोगे तो मैं कैसे नहीं सुने बताऊँगा? नहीं नहीं सुनूँगा ना मैं, आप हवाला नहीं दे रहे हो ना, श्लोक का हवाला दो आप। कहाँ पे लिखा है? आपसे अरे सुनना मैं थोड़े कोई है। श्लोक की बात आप नहीं श्लोक से ही बताना पड़ेगा आपको। आपको श्लोक से ही बताना पड़ेगा। ये थोड़े होता है कि कहीं गए कोई बाबा प्रवचन सुना दिया, कुछ भी गपोड़ दिया, वो आके यहाँ पे गाने लगे। अभी बंदा जो है इतना आया तो तौवा के ये गाना गा रहा था कि प्रोपगंडा फैलाते हो, जो झूठ फैला देते हो। बोल रहा है कि शूद्र को पढ़ने-लिखने का अधिकार है, पढ़ाई कर रहा है ये बंदा, अपनी गीता की बात नहीं मान रहा है।
इसके गीता में कृष्ण कह रहा है कि भैया तुम शूद्र हो तो जाके तीनों वर्ण की सेवा करो। इसको जाके किसी ब्राह्मण का पैर दबाना चाहिए, किसी क्षत्रिय का पैर दबाना चाहिए, किसी वैश्य का जो है पैर दबाना चाहिए, उनके घर की नाली-वाली साफ कर देनी चाहिए, बंदा पढ़ाई कर रहा है। ये गीता मान रहा है ये बंदा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको पढ़ने की बात, गीता नहीं कहता है। गीता ने सिर्फ़ ब्राह्मणों को ही अध्ययन अध्यापन की बात कही है। और ये बंदा हमें व्याख्या दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि भैया श्लोक खोल के दिखा दो कहाँ पे लिखा है। एक श्लोक खोल के गीता में दिखा दो कहाँ शूद्र को कृष्ण ने क्या अधिकार दिया है। अगर कृष्ण ने अधिकार दिया है किसी शूद्र को पढ़ने-लिखने का तो दिखा दो मुझे। उसने तो ब्राह्मण के लिए तो साफ-साफ लिख दिया अध्ययन अध्यापन। क्यों लिख दिया उसने? क्योंकि कृष्ण को पता है कि अध्ययन अध्यापन का काम ब्राह्मणों को ही देना है। ये कृष्ण को अच्छी तरह से पता है। ये बंदे को नहीं पता है। क्योंकि इसने बंदे ने किताब पढ़ा ही नहीं है और दूसरों पर आकर ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब मैं इसे फिर से जोड़ रहा हूँ, इनसे अब लेते हैं हम फीडबैक लेते हैं। हाँ जी, बताओ, कहाँ पे कृष्ण ने अधिकार दिया है शूद्रों को, वो दिखाओ मुझे पहले। अरे मैं अभी कृष्ण की बात करूंगा, पहले मेरी जो बात गलत इंटरप्रिटेट हो गई ना, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। नहीं, मुझे वो नहीं सुनना, आप मुझे गीता का श्लोक अरे बता दो, सुनो तो, कौन से मैं कहाँ पे वही नहीं सुनना ना इधर-उधर की बातें। इधर-उधर की बातें नहीं इधर सुनना, उधर का नहीं मुझे बता रहा, 2 मिनट की, 1 मिनट गीता की बात है, सुन लो। सुन लूँगा, लेकिन गीता का मैंने पहले आप कहा हवाला कि दो। मैं वर्ण हुँ। व्यवस्था में यकीन नहीं रखता। अच्छा, ये नहीं मैंने रखते। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या बोले कि वर्ण व्यवस्था में नहीं रखते? हाँ मैं कृष्ण तो बोल रहा है कि वर्ण व्यवस्था उसी ने बनाई है। यानी कि गीता की बात नहीं मान रहे हो? कृष्ण तो बाकायदे वर्ण व्यवस्था बना के अब कर्म बता रहा है कि ये वर्ण को ये काम करना है, वो करना है, फिर गीता मान क्यों रहे हो भाई साहब आप? जब कृष्ण जो है कृष्ण कृष्ण की ही बात मानना छोड़ दिए। कृष्ण वर्ण अरे व्यवस्था बना रहा है और उसी की बात को नकार रहे हो। फिर काहे लिए आप झूठ-मूठ के कौन से प्रोपेगेंडा में फँसे हो? ये नकली अरे जो पंडित आप बने हो ना, सुन लो मेरी बात, चक्कर क्या है आपका? ये नकली जो पंडित बन के आप घूम रहे हो कि हमारे पिताजी पंडित लगाते हैं, हम असली वाले पंडित नहीं हैं, लेकिन हम लोग जनरल में आते हैं। ये जो झूठ-मूठ का आप ज़बरदस्ती के चने की झाड़ पे चढ़ के जो घूम रहे हो, वो छोड़ दो अब। इंसान बन जाओ, इंसान। इंसान बनोगे तो ना जाति की ज़रूरत होगी, ना गीता की ज़रूरत होगी, ना वर्ण की ज़रूरत होगी। क्योंकि पूरा का पूरा गीता इंसान ही को इसी बात के लिए लिखा गया है गीता कि वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया जाए। पूरे गीता में कृष्ण की जो जो अर्जुन की चिंता है, वो अर्जुन की इस बात की चिंता है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मर जाऊँगा तो हमारे जो बीवी-वोवी होंगी, दूसरे वर्ण के साथ बच्चे पैदा कर लेंगी, तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। और आपका कृष्ण जो है, सबको वर्ण समझाता फिर रहा है कि इस वर्ण का क्या काम है, बोल रहा है कि चारों वर्ण मैंने ही बनाए हैं। पूरा गीता जो है वर्ण व्यवस्था को स्थापित आप बोल रहे हो आप वर्ण नहीं मानते हो? अरे भैया, तो आप सीधे कहो ना आप गीता को नहीं मानते हो। ये जो डबल गेम आप लोग खेलते हो ना कि नहीं धर्म भी मानेंगे, वर्ण भी और नहीं मानेंगे या गीता भी मानेंगे, ये डबल गेम नहीं चलता है। एक स्टैंड पर रुको। अगर वास्तव में सही इंसान हो, सही थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस अगर सही है, मानसिक रूप से अगर बीमार नहीं हो, अब वर्ण व्यवस्था अगर नहीं मानते हो तो गीता को आज ही हटा दो। दिमाग से बिल्कुल हटा दो। पूरा गीता ही वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लिखा गया है। अब बताओ, अब मैं सुनूँगा आपकी बात। चलिए बताएँ। मैं कह रहा था मैं वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि किस वर्ण में आओगे, तो मैंने कहा अगर मानना ही है तो मेरे को मान लो शूद्र। ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताओ 2 साल का बच्चा किस वर्ण में आएगा? आपने इसका जवाब दिया ही नहीं। नहीं तो कहाँ पूछे कहाँ मुझसे? कहाँ मैंने पूछे पूछा तो मुझसे? था। हाँ, तो मैं चलो आप बता रहा हूँ बता ना दो। किस वर्ण में अब मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं आपका गीता खोल के दिखा देता हूँ, आपका कृष्ण क्या कह रहा है। आपका कृष्ण जो है ये साफ-साफ यहाँ पे ये 41 श्लोक पढ़ो आप, क्या कह रहा है? पढ़ लो। 41 श्लोक दिख रहा है? हाँ तीनों लैंग्वेज में है, जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहो उसमें पढ़ लो। हाँ, पढ़ लिया। क्या कह रहा है? वही इसको मैंने पढ़ लिया। मैं कह रहा हूँ इसको इस तरीके से भी तो लिया जा सकता है कि वो हुँ। जैसा काम कर रहा है उस पे उसका वर्ण थोप दिया गया हो, ऐसे भी तो लिया जा सकता है। अच्छा ये बताओ मुझे कोई देश की रक्षा कृष्ण कर जो रहा था है तो अच्छा उसको अच्छा एक 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 मिनट, ये बताओ मुझे जो कृष्ण था उसके पिताजी क्या थे? के थे या कौन से जाति के थे? मेरे को ये अच्छे से याद नहीं है, जाति तो याद नहीं है। अच्छा, कृष्ण का बेटा कौन से वर्ण या जाति का था? नहीं पता, जाति नहीं पता। अच्छा, कृष्ण किस वर्ण या जाति से था? वर्ण भी तो बता दो ना, जाति नहीं पता है तो।
अरे कृष्ण तो अवतार है, उनको किस वर्ण में आने की जरूरत अवतार है? है? क्या बात कर रहे हो? अवतार है? हाँ, ये तो क्या अवतार होता ही है? तो कहा अवतार गया है। क्या क्या होता है? अवतार क्या होता है? ज़रा ये क्लियर करें मुझे, क्या होता है अवतार? महापुरुष कह लो, अवतार कह लो, महापुरुष कह लो, नहीं, जैसे नहीं गौतम अवतार बुद्ध क्या है वैसे ही। नहीं गौतम बुद्ध तो इंसान थे ना, अवतार क्या हाँ, तो होता मैं है? कौन सा कह रहा हूँ कि कृष्ण इंसान नहीं है, वो भी इंसान है। नहीं कहाँ इंसान है? कृष्ण कहाँ इंसान? कृष्ण के कहाँ सबूत है? कितना साल पहले हुआ कृष्ण? बताएँ ज़रा मुझे। कृष्ण कितने साल पहले हुए? जन्म कहते हैं लोग, डेट ऑफ बर्थ कब है? बताइए। कहते हैं लोग मतलब 5,000 साल पहले हुआ है, ऐसे कहते हैं। 5000 मिला है कोई सभ्यता 5000 साल पुराना? वही तो, इसमें बस वो है कि इसको करेक्ट मतलब अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर सकते, प्रूफ के साथ नहीं दर्शा सकते, वो कहने वाली बात है। मतलब तो अच्छा ये कहता कौन है 5000 साल पहले हुए? ये तो पूरा सिस्टम है ना कि 5,000 साल पहले हुए तो कलयुग स्टार्ट हो गया, नहीं ये मतलब कहता कौन है? ये कहानी कौन लाया कौन है? ये कहानी कौन लाया है? ये 5000 पुराणों में साल लिखा पहले? होगा। तो पुराण पुराण तो मुगल काल में लिखा गया है, ये तो अंग्रेज़ों के काल में लिखा गया है, वो सब बता देगा 5000 साल पहले की बात। जिनको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पता, बुद्ध, अशोक के बारे में नहीं पता, गुप्त काल के बारे में नहीं पता, सब अंग्रेज़ आके पढ़ के गए हैं। अंग्रेज के समय में आके सब गुप्त काल की और हर्षवर्धन काल की और मौर्य काल की सारा अभिलेख वो पढ़ के गए हैं अंग्रेज सब। इन लोगों को उस समय की कहानी नहीं पता, इनको 5000 साल पहले की कहानी पता है। हाँ, तो इसको नहीं कर सकते ना अच्छे से क्लैरिफाई, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता कि कितने हजार साल पहले हुए, हाँ, राम तो कब हुए, ये ये कब हुए। ये तो मैं ये कांसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, अभी आप बच्चे हो, अभी क्लास 12 के स्टूडेंट अरे हो। मेन ज्ञान लो ना यार, आप तुम्हें क्या लेना नहीं देना है ज्ञान कौन। तो तुम्हें तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा ना, तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा। तुम्हें ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान लेना पड़ेगा कि जिस चीज़ की नहीं जानकारी हो उसके बारे में गलत चीज़ नहीं लिया जाता। अगर अगर इस गीता से ज्ञान लोगे, तो क्या ज्ञान लोगे कि शूद्र जो है जाके तीनों वर्ण की सेवा करेगा। शूद्र जो है यही ज्ञान लोगे इससे, हैं? और जो ज्ञान नहीं व्यक्ति दिख रहा हुआ आपको इसके नहीं अंदर? क्या क्या ज्ञान दिख रहा है? ज़रा बताओ तो मुझे क्या ज्ञान दिख रहा है इसमें? जिसका ना अता है ना पता है। जो किताब ब्राह्मणों का लिखा हुआ है, जिसमें ब्राह्मण अपने को ये बात कह रहा है कि भई अच्छा ये कृष्ण का किताब कैसे है पहले ये बताओ तो? ये कृष्ण का किताब कैसे है? अरे मतलब कृष्ण ने अर्जुन को, मतलब संवाद हुआ था हुँ, अर्जुन और कृष्ण के हुँ। बीच में, उसी अच्छा, को किताब के फॉर्मेट में लिख दिया गया है। किसने लिख दिया? किसने सुना था, किसने लिख दिया था? ये बता दो। संजय ने सुना था शायद से। लिखा किसने? लिखा होगा, उस वक्त था थोड़ा ना ये सब कॉपी किताब होता था। अरे भाई वो तो बस यही तो पूछ रहा हूँ कि जब नहीं होता था तो लिखा किसने? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। कैसे पता चल गया कि ये कृष्ण की किताब है? ये अरे कैसे पता मतलब, चला कि ये कृष्ण की किताब है? अरे कृष्ण के बोल हैं इसमें, ये कह रहा हूँ मैं। अरे तो कृष्ण के बोल हैं तो ये बताना पड़ेगा ना कैसे पता चला कि ये कृष्ण के ही बोल हैं कि कोनो पंडा पुजारी लाके लपेट दिया? ये कैसे पता चलेगा कि कृष्ण की ही वाणी है? ये चेक करना पड़ेगा ना पहले कि कृष्ण की ही वाणी है कि किसी दूसरे ने लिख के या झूठ-मूठ का पकड़ा दिया, उसमें फँस गए। कृष्ण के नाम पर लेकर पकड़ के टंगे हुए हो उसमें कि कृष्ण की वाणी है। ये भी तो चेक तो करना कैसे पड़ेगा। चेक करोगे? हाँ, तो बताओ ना मुझे कैसे चेक करोगे? किसी भी चीज़ को सत्य को पता लगाने के लिए अगर कोई कहे कि भई ये न्यूटन की बात है, कोई कहे कि आइंस्टीन की बात है, तो कैसे चेक किया जाता है? बताओ मुझे। कैसे चेक करोगे कि ये उनकी वाणी है कि नहीं है? उन्होंने लिखा होगा, उस पे नाम होगा उनका, रिटन बाय हुँ, हुँ, आइंस्टाइन या रिटन बाय न्यूटन। हुँ। लिखा अरे होगा देखो ना? सुनो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो। नहीं ये 1 मिनट वो सब कहानी मत सुनाओ मुझे। वो जो कहानी कि भई अब मिल ही गया है तो इसको मान लो, इसमें कुछ अच्छी बात होगी, क्यों मान लें हम? जब अरे मेन हमारे ज्ञान पास लो ना यार साइंस तुम। क्या ज्ञान लेंगे हम? रद्दी में से ज्ञान आप खोज रहे हो। रद्दी में से ज्ञान मिलता है। जो वर्ण व्यवस्था इतना स्थापित कर रहा डिसरिस्पेक्ट है मत। खुद डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। डिसरिस्पेक्ट तब होता जब ये किताब कुछ अच्छी बातें कहती कोई कॉन्स्टिट्यूशन बंदा मानता है कि, ज़बरदस्ती हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को मानो। जो व्यक्ति मैं कह डिस्क्रिमिनेशन रहा हूँ की बात कर कॉन्स्टिट्यूशन रहा भी है, गीता को मानता है। कॉन्स्टिट्यूशन गीता को मानता है। हैं जी? शपथ लेने कॉन्स्टिट्यूशन वाली गीता जो को मानता है। परंपरा थी। हाँ, अच्छा, शपथ लेने वाली परंपरा थी, अब इतिहास हो गई है, अब नहीं है। मतलब अभी भी चलती होगी, मतलब जो गीता के ऊपर हाथ अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, इतनी सारे गाना गा रहे हो जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हो।
मैंने जो गीता को मैं पूरा पूछ होल रहा अभी हूँ, स्टडी नहीं किया। नहीं किए हो तो थोड़ा शांत रहो अभी, ठीक है ना? थोड़ा शांत रहो यहाँ पे। यहाँ पे वरुण जी लिख रहे हैं 2 साल का चतुर्वेदी, चतुर्वेदी होगा। 2 साल का चतुर्वेदी, चतुर्वेदी होगा। बिल्कुल सही कहा है आपने। जो ये पूछ रहा था ना 2 साल का बच्चा जो है क्या होगा? तो 2 साल का बच्चा जो है जो जिस वर्ण का होता है वही होगा। यादव भाई लोग कृष्ण को अपना वो मानते हैं, आराध्य मानते हैं। तो भाई कृष्ण जो है ये मानते हैं कि कृष्ण यादव कुल में पैदा हुए। वो लोग ये बात मानते हैं। तो भाई कृष्ण के पिता जो हैं वो भी इसका मतलब यादव कुल के रहे होंगे, या जो भी कुल के रहे होंगे, उनके बेटे भी यादव कुल के रहे होंगे, ये भी तो होगा ना। कृष्ण अपना वर्ण आज तक नहीं चेंज कर पाए, कृष्ण के अनुयायी आज तक अपना वर्ण नहीं चेंज कर पाए। ये बंदा आके गाना यहाँ बता रहा है कि कोई भी वर्ण जो है बदल सकता है, या 2 साल का वर्ण क्या होता है या नहीं मानता है, फिर बोल रहा है इसमें से ज्ञान लो। मैं बोल रहा हूँ कि पूरा गीता ही वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लिखी गई है, ये बोल रहा है इसमें से ज्ञान लो। अबे कहाँ के ज्ञान लोगे? हर चीज़ का एक मोटो होता है। जब वो मोटो इस किताब का क्या है, वो आपको समझना। इस किताब का मोटो है एक काल्पनिक चरित्र को किरदार के नाम पर और किसी पंडित पुरोहित की वर्ण व्यवस्था जो स्थापित करना चाहता है समाज को, वो इसका मोटिव है। ये बंदा जो है सोच रहा है कि इसमें से कुछ ज्ञान लो। अबे कहाँ के ज्ञान लोगे? दुनिया में इतने सारे राइटर हैं, इतने सारे किताबें हैं, जब आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखनी होगी तो बहुत सारी किताबें हैं। मोरालिटी है, मोरालिटी की किताबें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसमें तो हर बात में आपको मोरल चीज़ें मिलेंगी। इस किताब से आप क्यों लोगे? इसी किताब से क्यों लोगे? अगर आप ये भी साबित कर देते कि कृष्ण नाम का कोई प्राणी था, तो ये बंदे को ये भी नहीं पता है कि कृष्ण नाम का कोई प्राणी था, ये बंदा ये भी नहीं बता पा रहा है कि ये किताब कृष्ण की ही वाणी है, फिर भी इसी में से ज्ञान लेने का। ये बंदों पर पूर्वाग्रह छाया हुआ है कि ये किताब जो है ना हमको पकड़ के रखनी है। क्यों पूर्वाग्रह है? सवाल ये है कि क्यों पूर्वाग्रह है? अगर आप दूध में 1 बूंद भी पोटेशियम साइनाइड मिला देंगे तो वो जहरीला हो जाएगा पूरा दूध। तो पूरे दूध को फेंकना पड़ जाता है। खाने में पोटेशियम साइनाइड मिला दोगे 1 बूंद भी पूरा खाना फेंकना पड़ता है। आप उसको नहीं रख सकते। ये बंदा बोल रहा है इसमें से ज्ञान लो। ना कृष्ण का पता है, ना इसमें अच्छी चीज़ें हैं, इसका मोटिव भी कुछ और बता रहा है। इसमें ये ज्ञान लेगा। अब इनसे मोटिव पूछते हैं इसका मोटिव क्या है, तब तक ये कुछ कह रहे हैं। वरुण जी ये भी देख लेते हैं। वरुण जी लिखते हैं 2 साल का चतुर्वेदी कुशवाहा थोड़ी होगा लॉजिक। बिल्कुल सही कहा है आपने वरुण जी। चले, हाँ जी, बताएं आपको इस किताब से इतना लोभ क्यों है कि इसी किताब से ज्ञान लिया जाए? सनातनी। मैं कह रहा हूँ जिस किताब से मिले उस किताब से भी लो। इस नहीं, इस किताब में भी किताब से अच्छी ही बात क्यों है, लो? और नहीं, किताबों इस में भी है। किताब से ही। इस किताब का मोटिव क्या है पहले ये बताओ? इस किताब का मोटिव यही है, दुख खत्म हो इंसान के, मतलब हम्म। यही है, मतलब जीवन में अच्छी शिक्षा मिले। दुख। जो आप मोरालिटी कह रहे थे, इस किताब में बड़ी अच्छा, मोरालिटी की बातें बताई गई हैं। मोरालिटी की बातें बताई गई हैं। क्या मोरालिटी है? ज़रा बताएँ तो कहाँ मोरालिटी की बात आई है? दूसरा दूसरा चैप्टर खोलो, उसमें लिखा होगा। अच्छा, दूसरा चैप्टर खोलें हम। खोल लेता हूँ दूसरा चैप्टर। बताओ श्लोक नंबर बताओ दूसरे चैप्टर का। बताओ। मोरालिटी भी देख लेते हैं भाई, कहाँ मोरालिटी की बात लिखी है। आज पूरा गीता ही इनसे सीख लेते हैं। आज जो है इनका दूसरा चैप्टर जो है इसमें इनसे मोरालिटी सीखते हैं कि भैया क्या मोरालिटी दी हुई है। हाँ जी, बताएँ मोरालिटी। आ गया द्वितीय अध्याय। बताइए ये कहाँ क्या पे लिखा क्या है, है? जैसे कि हाँ, श्री बताइए तो भगवान क्या? बोले, हे हुँ। अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न और न कृतिकों करने वाला ही है। हाँ, मतलब अब ये इसमें जैसे बताइए। बताया गया, अच्छा, अब मोह। ये बताओ मुझे, ये बताओ आपका कृष्ण जो है बोल रहा है स्वर्ग को देने वाला। अब ये मुझे बता दो कि स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग किसने देखा है? किस माई के लाल ने आज तक स्वर्ग देखा है, या स्वर्ग में गया है और वहाँ से चला आया है स्वर्ग देख के? फीडबैक दिया हो कि स्वर्ग नाम की चीज़ होती है।
अब तो आपका कृष्ण यहीं पे फँस गया, झूठ बोल रहा है। भाई स्वर्ग जो है ना कृष्ण ने देखा, ना अर्जुन ने देखा, ना हमने देखा, ना किसी ने देखा। ना कोई भी आज तक आके बता दे मुझे कि स्वर्ग कहाँ है। जैसे सन कितनी दूरी पर है, चंद्रमा कितनी दूरी पर, सबको पता चल गया। इस स्वर्ग कहाँ पे है, कितनी दूरी पर है, आकर कोई बता दे। कैसे जाते हैं? भाई ग्रेविटेशन से बाहर हम कैसे जाते हैं? ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कोई मर जाएगा, मरने के बाद से शरीर तो यहीं खत्म हो गया और आत्मा जो है कृष्ण गीता के अनुसार तो ना मरती है, ना उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, ना उस पे कुछ नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस स्वर्ग में जाएगा कहाँ पे आत्मा? जाके भोगेगा क्या? जिस आत्मा पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उस स्वर्ग में जाके वो क्या वो उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरी बात कि वो कैसे जाएगा? धरती से उठ के मर गया, उसमें से आत्मा निकली और ग्रेविटी के अगेंस्ट में कैसे चली जाएगी? कहाँ पे चली जाएगी? कैसे जाएगी? कितनी दूर जाएगी? ये ज़रा व्याख्या करें तो मुझे। बताएँ सनातनी। हुँ, अरे स्वर्ग को एक लोगों ने हुँ। एक ऐसा कंसेप्ट बना लिया कि कोई बाहरी चीज है। यही जीवन ही स्वर्ग अच्छा, नर्क हो सकता है। अच्छा जियो तो ये जीवन ही अच्छा, स्वर्ग है, गलत जियो तो ये जीवन ही नर्क है। अच्छा, अच्छा। स्वर्ग मतलब होता है? ये जीवन ही, अगर तुम अच्छा जी रहे हो तो ये जीवन ही स्वर्ग है। अच्छा। तुम बुरा अच्छा जीवन जी रहे जीवन हो, ही गलत स्वर्ग है। काम कर रहे हो तो ये अच्छा जीवन जीवन ही ही नर्क स्वर्ग है। है। मतलब हाँ मतलब जो मतलब है आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में ज्यादा बोला नहीं जा सकता। नहीं बताओ ना मुझे, गीता तो बोला है ना, आत्मा तो गीता स्थापित कर रहा है ना, आपका कृष्ण तो स्थापित कर रहा है गीता के बारे में। बताओ तो क्या है गीता? नहीं वो अरे आत्मा क्या है? आत्मा, हुँ, आत्मा के बारे में वैसे ज्यादा बोल नहीं सकते, उसमें बस यही है कि वो होता है, आत्मा अमर है। होता है, उस सेंस में नहीं होता जिस सेंस में हम किसी चीज को कहते हैं ये है। क्या है? बताओ, बताओ मैं वो भी आज मैंने जैसे देखूँगा। बोला कि ये हुँ, पेन है, ये लैपटॉप है, उस सेंस हुँ, में हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा है। उस हुँ, सेंस में तो हम कहेंगे कि आत्मा नहीं है। हुँ। अच्छा जी, समझे? आत्मा नहीं है, आत्मा है, आत्मा मतलब नहीं कोई है, आपको भौतिक ये भी चीज नहीं नहीं है पता। ना आत्मा। अरे भाई भौतिक फिजिकल चीज़ नहीं है ना नहीं इस कोई। आप अपनी गीता ध्यान से पढ़ लो। पूरे इसमें वर्ण व्यवस्था के साथ-साथ आत्मा को भी स्थापित किया है, जो कि आत्मा हाँ तो होती नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक चीज़ है। आपका गीता इतना ज़्यादा अनसाइंटिफिक है, बोल रहे थे ना कि गीता जो है उसमें कोर्ट में वो रख के हाथ रखवा के। भाई जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से ब्राह्मण वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो गीता पर रखवाए या रामायण या महाभारत पे रखवाए। जिस पे मन करे उस पे रखवाएगा वो। उसका मन करेगा वो जिस पे रखवा लेगा वो। ये उसका है। उसने तो सत्यमेव जयते भी लिखवा रखा है, जो कि शब्द ही गलत है। सत्यमेव जयते होना चाहिए था। आज तक सत्यमेव जयते लिखवा के घूम रहा है। तो ये कहाँ से कहानी आया मत सत्यमेव बताइए आप जयते? मुझे, कहाँ से आया है? बता दो मुझे कहाँ से आया है? आप बताओ। नहीं आप बताओ ना मुझे कहाँ से आया है? बता दो नहीं मुझे। आप बताओ। नहीं अब देखो टॉपिक चेंज मत करो। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ गीता पे तो टॉपिक चेंज मत करो। या तो इसी पे बात कर लो या फिर कहीं और पे बात करनी है तो उसके लिए अलग से समय निकाल के बात कर लो। अभी टॉपिक बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अभी-अभी बात चल रही थी यहाँ पे एक श्लोक का चैप्टर 2 बोले थे, पहला श्लोक दूसरा श्लोक हो गया, तीसरा श्लोक पे अभी बात करते हैं। इसमें क्या लिख रहा है ज़रा ये बताओ तो मुझे क्या मोरल शिक्षा दे रहा है? अभी स्वर्ग का तो नहीं शिक्षा दे पाए अभी तीसरा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या शिक्षा दे रहा है? बताओ मुझे। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अच्छा तुझ कैसे में नपुंसक यह, हो जाएगा? नपुंसकता ही कैसे मिल रही है उसको? उसका लिंग नपुंसक कैसे हो जा रहा है अर्जुन ये ज़रा अरे बताओ तो लिंग मुझे? के बारे में बात नहीं कही जा रही यहाँ पे। नपुंसक कैसे हो जा रहा है? अर्जुन नपुंसक कैसे हो जा रहा है? नपुंसक नपुंसकता मतलब जो मैं है लड़ाई नहीं नहीं लड़ूंगा, अच्छा मैं जो कोई जो काम नहीं लड़ाई नहीं करूंगा लड़ेगा तो तो कृष्ण कृष्ण इतना बदतमीज़ है, उसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि भई कोई इंसान जो है वो नपुंसक हो सकता है लेकिन वो लड़ाई कर सकता है। जो लड़ाई ना करे वो नपुंसक कैसे हो जाएगा? कृष्ण को तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है क्या उसको? भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लिंग विहीन हैं या बहुत सारे नपुंसक लोग होते हैं, बहुत सी औरतें भी ऐसी होती हैं जो माँ नहीं बन सकती है, उनको भी आप नपुंसक एक तरह से कह सकते हो, बाँझ कह सकते हो। तो क्या ये लोग को कह दोगे कि भाई तुम लड़ाई नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब ये हो गाली दे रहा है वो। एक रेसिज़्म की बात कर रहा है यहाँ पे कृष्ण। नपुंसक लोगों को जीने का हक नहीं है क्या? तिरस्कार हैं क्या वो? ये तो जाति सूचक वाली बात हो गई, कि जैसे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है अपने घरों में जो अदर कास्ट के लोग हैं उनका नाम लेके जाति का नाम लेके गाली देता है। ये तो जाति सूचक बात कर रहा है यहाँ पे कृष्ण। बोल रहा है कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ऐसे बोल रहा है कि जैसे लड़ाई नहीं करोगे तो तुम नपुंसक बन जाओगे।
ये मर्दानगी की बात कर रहा है ये तो कृष्ण यहाँ पे। ये तो बिल्कुल रेसिज़्म है, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है कृष्ण को। आप बोल रहे हो मोरालिटी की शिक्षा देता है, ये मोरालिटी की शिक्षा है। नपुंसक लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? अरे यहाँ पे नपुंसक लिंग के संदर्भ में नहीं बोला गया है। समझो इस बात को। कोई जैसे संस्कृत में क्या होता है, एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, और जो ये दोनों नहीं होता उसको नपुंसक भी कहा जाता है। जैसे कि ये कोई वस्तु है, लैपटॉप हो गया, कुर्सी हो गया, तो इसको भी नपुंसक कहा जाता है। यहाँ पे नपुंसक इन सेंस में नहीं यूज किया जा रहा। इसमें कहा जा रहा है तुम अपना काम नहीं कर रहे हो तो तुम नपुंसकता दर्शा रहे हो। यहाँ पे लिंग का कोई लेना देना ही नहीं है। आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। हेलो। हाँ, तो कहानी सुना भी थे। अब ये बताओ मुझे कि आपका कृष्ण जो है उसको या तो ग्रामर नहीं आती, अनपढ़ था क्या वो? ग्रामर वगैरह नहीं आती थी क्या? कृष्ण को हेलो। ग्रामर वगैरह नहीं आती थी या शब्दों की कमी थी? वो बोल रहा है यहाँ पे कि हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुमसे यह उचित नहीं जान पड़ती है। मतलब ऐसे बोल रहा है, उसको उसको उल्लाहना दे रहा है। पूरा सेंटेंस जो है ये बात कह रहा है कि कृष्ण अर्जुन को जो है उल्लाहना दे रहा है कि तुम नपुंसक हो गए हो। तुम ऐसी बात कह रहे हो कि भई हमारी औरतें जो हैं वर्णशंकर हो जाएँगी, हम लड़ाई करेंगे अपने भाई-बंधुओं से, इससे उससे, ऐसी बातें कर रहे हो, तुम नपुंसक जैसी बातें कर रहे हो। गाली दे रहा है वहाँ पे, उल्लाहना दे रहा है, जाति सूचक बात कर रहा है। आप गाना बता रहे हो, व्याकरण पढ़ा रहे थे मुझे। व्याकरण पढ़ रहे थे कि ये व्याकरण है कि यहाँ पे कुर्सी को, टेबल को भी नपुंसक लिंग कहते हैं, यहाँ व्याकरण पढ़ा रहा है क्या कृष्ण? आप जो है मुद्दे को इधर-उधर डाइवर्ट मत किया करो। यहाँ पे साफ-साफ पता चल रहा है कि कृष्ण जो है सीधे-सीधे अर्जुन पे उल्लाहना दे रहा है। उसके आगे भी यहाँ पे लिखता है कि तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। बोल रहा है कि तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है, तू नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है। ये बात कह रहा है यहाँ पे। आप ग्रामर पढ़ाने लगे। ग्रामर की यहाँ बात चल रही थी। झूठ बोलते शर्म नहीं आती। और देखें आगे क्या लिखता है, हे परम तप, हृदय की तुच्छ हृदय की दुर्बलता तुझ को त्याग दुर्बलता कर। को त्याग कर हाँ, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। अब समझ में आया क्या कह रहा है हम्म। कृष्ण? नपुंसक हाँ, तो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि तेरी बुद्धि बहुत दुर्बल है, तू युद्ध के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, इसीलिए उसको नपुंसक कह रहा है। ये आप यहाँ पे नपुंसक उस यहाँ पे। ग्रामर, अरे भाई साहब यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ा रहा है कृष्ण। यहाँ पे उसको उल्लाहना दे रहा है कि तू अरे आप युद्ध के लिए गलत नहीं मतलब खड़ा हो निकाल रहा है। रहे हो क्या मतलब है? नपुंसक बताओ का। ना मुझे, क्या मतलब है? बताओ मुझे। बता पे दो मुझे क्या नपुंसक मतलब है? कोई हाँ, क्या है? उसके बताओ। सेंस में यूज नहीं किया गया है। किसके सेंस में लड़का किया है? लड़की के किसके सेंस सेंस में? में यूज नहीं नहीं किया गया बता। है। वो अपना अच्छा जी, कर्तव्य। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ये हमें बताओगे किस सेंस में उपयोग किया गया है? आज की तो डेट आपने में पूरी से। जितने ब्राह्मण है, जितने ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जितना ब्राह्मण है अपने घर में, सारी जातियों का, जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, इन जातियों का नाम लेके गाली देता है कि तू उसकी तरह हो गया है, तू उसकी तरह हो गया है, तू ऐसे रखा हुआ है। जाति सूचक नाम लेता है। यहाँ कृष्ण जो है जाति सूचक गाली दे रहा है, लिंग सूचक गाली दे रहा है अर्जुन को। ये यहाँ पे ये बात झलक रही है। कहानी मत सुनाओ मुझे यहाँ पे, उस सेंस में। इसके पास शब्द की कमी थी क्या? इसके पास, कृष्ण के पास सेंस की वो कमी थी। कृष्ण के बारे में कहा गया है कि कृष्ण जो है इतने सारे 16,000 शादियाँ किया था, 16,108 शादियाँ किया था। उसने 10-10 बच्चे, हर बीवी से 10-10 बच्चे तक पैदा किए, ये तक कहा गया है। तो वो बंदा इस पर नपुंसकता का आरोप लगा रहा है कि तू इसलिए नपुंसक हो रहा है क्योंकि तू आगे नीचे क्लियर भी कर दिया है कि तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, क्योंकि तू अपनी जो लड़ाई नहीं कर रहा है, युद्ध के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नपुंसक कह रहा है। अभी ये लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता तो इसको ये नहीं कहता कि नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझसे यह उचित नहीं जान पड़ती है। आप कहानी बनाने लगे यहाँ पे, ग्रामर पढ़ाओगे हमें। बोल रहा है कि उस सेंस में नहीं कहा गया है, किस सेंस में नहीं, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि उसी सेंस में वो कह रहा है। अब इनको अगला मैं दिखाता हूँ, इनका अगला श्लोक। मोरालिटी ये सिखाने आए थे, यहाँ जाति सूचक गालियाँ दे रहा है। बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है? पढ़ो जी भाई साहब, क्या मोरालिटी दे रहा है? पढ़ो। हुँ। बोले हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। मतलब उसने बताया नहीं। हाँ जी, बताओ अभी इसका क्या मतलब हुआ? क्या कह रहा है यहाँ पे? इसमें क्या मोरल अर्जुन की शिक्षा दे, भावना निकल रही है
कि उसको अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति मोह उठ रहा है कि मैं कैसे ही अपनों का युद्ध कर दूं। यही हुँ। बस क्वेश्चन किया गया है इसमें। हाँ, कृष्ण क्या कह रहा है? इसका जवाब कृष्ण क्या देगा? नीचे आओ तो। नहीं, नहीं, कृष्ण जवाब क्या दिया? वो तो आप खुद बता सकते हो ना। वो तो आप खुद भी बता सकते हो कि क्या इसका जवाब दिया? चलो मेरे कर को देता हूँ वैसे अभी नीचे। डायरेक्ट अच्छा, अच्छा, अभी नहीं पता है, तो कर देते हैं आगे और पढ़ लो। हुँ, पढ़ो, पढ़ो। एक अर्जुन की बात बताई गई है वापस से। हाँ, बताओ ना क्या कह रहा है ये? बताओ आज मोरल शिक्षा पूरा हम लोग लेंगे ना। इसलिए महानुभव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हुँ, क्या क्या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ या मेरे को उनसे इतना मोह है कि मैं उनको उनको ना मार करके मेरे को ही सजा मिल जाए, उनको सजा ना मिले। मैं ही भिक्षा मांग करके इसी लोक में जो भी है, जो भी चीज भोगना है वही कर लूंगा, लेकिन मैं उनको मारूंगा नहीं। मतलब उसका मोह दर्शाता है एक तरीके से। हुँ। और आपका कृष्ण जो है, इसको क्या समझा रहा है कि भैया तुम उन सबको मार दो। अब पूरे गीता में इस बात को उसने उससे कहा है कि भैया तुम जो है अपने जो गुरुजन हैं, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, तुम्हारे जो वो हैं, उन सबको मार डालो। ये गीता का ज्ञान है। ये मोरालिटी है। आज की डेट और में आपका पड़ोसी जो है आपसे हक छीन ले, आज की डेट में आपका पड़ोसी आपसे हक छीन ले, आपको जो है आपका घर छीन ले, द्वार छीन ले, आपके साथ कुछ कर ले, आप क्या करोगे? बताओ मुझे। बताओ सनातनी क्या करोगे आज? अरे उस समय क्या हुआ था, उन्होंने मैं जो अरे भाई उस समय नहीं, आज के समय में आपने ज्ञान लेने की इसमें से बात कही है। अब मैं पूछ रहा हूँ आज के समय में आपका कोई जो है, आपका पड़ोसी है, आपका कोई भाई है, सौतेला भाई है, आपका कोई चचेरा भाई है, आपका ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, आपसे घर-द्वार छीन ले, आप क्या करोगे? बताओ मुझे, सॉल्यूशन बताओ। पहले तो समझाएंगे कि समझ जाएं, प्यार से समझाएंगे कि भाई ऐसा मत हुँ, करो, गलत चीज है। अगर हुँ, तब भी नहीं समझेंगे तो कुछ पुलिस का एफआईआर करेंगे, तब हुँ, जा करके फिर हुँ, होगा। होगा। यही कृष्ण करेंगे। क्या समझा रहा है? कृष्ण क्या अकल दे रहा तो है? उन्होंने भी पहले समझाया ही था कि ऐसा हुँ, मत करो, उनको कृष्ण जितना में दम नहीं हिस्सा था? बनता है। कृष्ण में दम नहीं था क्या? क्या विचार परिवर्तन का? कृष्ण में इतना दम नहीं था कि सामने वालों को अपनी बातों से समझा के कन्विंस कर सके, विचार को परिवर्तन कर सके। इतना उसमें दम नहीं था कृष्ण में। इतनी शक्ति नहीं थी विचार परिवर्तन की। अरे वो इंसान है, कौन इंसान है? वो कोई भगवान थोड़ी ना अभी है कि वो कुछ भी अच्छा वो भगवान नहीं है। कर देखिए देते। साथियों 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 सुन लीजिए अब इनको। ये बंदा यहाँ पे अब यू टर्न मार गए। पूरी तरह से यू टर्न मार गए। अभी ये मैं अभी बंदा खाना बता रहा खाने था जा रहा कि हूँ, बाद में नहीं आऊंगा। खाना नहीं भाग काहे रहे हो भाई साहब? काहे भाग रहे हो? अब पूरा सुन के जाओ ना पूरा। पूरा कहानी सुन के 10 जाओ। मिनट से मम्मी बुला न रही है, मैं जा नहीं रहा हूँ भाग अभी। अभी देखो ये बंदा जो है भागने को अब तैयार हो गया। यहाँ पे अभी भाग बंदा भाग ये मेरा बात बता रहा एग्जाम मत था लगाओ, ठीक है? नहीं 15 मिनट से भाग बुला रही भाग है ही तो मम्मी। रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूँ कि भाग रहे हो। भाग क्या देखें, रहा हूँ, ये 10 बंदा मिनट जो से है बुला रही अभी है अरे मेरे को तुम। 10 तो क्यों आ गए थे? क्यों बीच में आ गए थे? खाना खा पी के आना चाहिए था ना। आप लोगों की तो कहानी है, जैसे आप हँसते हो, तो कभी अरे तुम बैटरी रखते ही तो 2% रह ढूंढ तो मैं जाती क्या है करूँ? और कभी जो है, कभी आप खाना-पीना हो जाता है। भाग क्यों रहे हो? तो देखें साथियों, यहाँ पे इन्होंने सीधे-सीधे यू टर्न मार दिया। अभी अवतार बता रहे थे कि वो और तुम तो अवतार है, बताए इंसान तो ना। नहीं है, क्योंकि जितनी इन्होंने कहानी बताई थी, उतनी कहानी उनके सबूत नहीं मिले कृष्ण के। जब कृष्ण के सबूत नहीं मिले, तो इंसान साबित नहीं हो पाया, तो इन्होंने बताया कि वो भगवान है, उन्होंने गीता का उपदेश दिया है और अब बंदा जो है देखिए भाग गया अब ये बंदा। अब ये बंदा जो है भाग भी गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास जो है इस बात तक का भी सबूत नहीं था कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है। पहले तो इंसान बताने की कोशिश की, तो जब इंसान है तो इंसान तो बहुत सारे हैं। बोल रहे हैं कि गीता से हमें ज्ञान लेना चाहिए। गीता में ज्ञान क्या दे रहा है कि पड़ोसी भाई अगर कुछ अत्याचार करे, गलत करे तो उसको मार काट दो। पूरा जो है बवंडर मचा दो, काट-कूट के सब करके अब बैठ जाओ वहाँ पे। ये ज्ञान दे रहा है गीता का, इससे ही ज्ञान लेने चले थे। इन्हीं से पूछ दिया कि आपका पड़ोसी अभी क्या करेगा तो आप क्या करोगे? तब बता रहे हैं कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हुआ ना, गीता कहाँ से बड़ा हो गया फिर?
जो गीता जो है मार-पीट की शिक्षा दे रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट की बात कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि गीता जो है कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ लेते हैं। अरे भैया कहाँ से शपथ लोगे? ठीक उल्टा बात कह रहा है। कह रहा है कि ये मार दो, काट दो, खुद से लेके मार दो। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ना भैया किसी को मारो काटो नहीं, आप जो है पुलिस से कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते जो है आप वहाँ यहाँ पे निपट लेंगे। यहाँ पे सारा लोग बैठकर सारा फैसला-वैसला कर लेंगे। मारना-काटना सॉल्यूशन नहीं है। आप मारोगे उसको, वो मारेगा उसको, फिर वो मारेगा उसको, वो मारेगा, वो चलते रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, खत्म कभी नहीं होगा। तो गीता पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। और ये बच्चे जो हैं आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि गीता में ज्ञान है, साबित कुछ नहीं कर पा रहे। एक मोरालिटी की शिक्षा बंदा नहीं दे पाया।